यूपीएसआई परीक्षा में विवादित प्रश्न से बवाल, पंडित शब्द पर सियासत गर्म। उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई यूपीएसआई यानी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा अब विवादों में घिर गई है। परीक्षा की पहली पाली में पूछे गए एक प्रश्न को लेकर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। प्रश्न पत्र में दिए गए एक सवाल के विकल्प में पंडित शब्द शामिल होने पर कई लोगों ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए नाराजगी जताई। बताया जा रहा है कि प्रश्न में अवसर के अनुसार बदले जाने वाले व्यक्ति से संबंधित विकल्प दिए गए थे, जिनमें एक विकल्प पंडित भी रखा गया था। जैसे ही ये प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर सामने आया, इसे लेकर विरोध शुरू हो गया और मामला तेजी से राजनीतिक मुद्दा बन गया। इस विवाद पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी नाराजगी जताते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और मामले की जांच की बात कही। वहीं विपक्षी दलों ने इसे लेकर सरकार और परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी को घेरना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने इस सवाल को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी जाति या समुदाय को इस तरह के संदर्भ में प्रस्तुत करना गलत है और इससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि भारत का शासन संविधान के अनुसार चलता है, जिसमें सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार दिया गया है। किसी भी जाति या धर्म के खिलाफ अपमानजनक संदर्भ देना संविधान की भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पंडित शब्द विद्वान और ब्राह्मण समाज के सम्मान से जुड़ा है और जन्म से लेकर मृत्यु तक हर धार्मिक संस्कार में पंडित की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले की गंभीरता से जांच कराई जाए और यह पता लगाया जाए कि प्रश्न पत्र में ऐसा विकल्प किस अधिकारी या संस्था की लापरवाही से शामिल हुआ। अगर ये गलती अधिकारियों की है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं यदि किसी अन्य कारण से हुआ है तो जिम्मेदार लोगों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। हरेंद्र मलिक ने कहा कि किसी भी जाति या समाज का अपमान करना न तो संवैधानिक है और न ही किसी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से प्रदेश में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाने की भी अपील की। इस पूरे मामले को लेकर अब प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और उम्मीदवारों के बीच भी परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वहीं अभ्यर्थी और कई सामाजिक संगठनों ने भी परीक्षा कराने वाली एजेंसी से इस विवादित प्रश्न पर स्पष्टीकरण और कार्यवाही की मांग की है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। एमपी साहब, यूपीएसआई का आज पेपर था जिसमें एक सवाल आया है कि अवसर को देखकर बदल जाने वाले को एक शब्द में व्याख्यान करें, जिसमें पहले नंबर पर पंडित भी है और 3 विकल्प और दिए गए हैं। किस तरह देखते हैं आप इस तरह एक पंडित को? किस तरह ये दुर्भाग्यपूर्ण है, या ज्ञानतावश किसी ने किया हो या जानबूझ करके किया। देखिए, सरकार की मानसिकता ऐसी होगी कि लोगों को कभी धर्म के नाम पर कभी जाति के नाम पर उकसाने का, लड़ाने का काम करते हैं। ऐसा ही अधिकारियों ने कर दिया। वो शायद ये भूल गए कि हिंदुस्तान के का राज जो है संविधान के अनुसार चलता है और संविधान में सब व्यक्ति बराबर है, हर नागरिक को बराबर का दर्जा है। और जहां तक पंडित की बात है, पंडित को अवसरवादी के श्रेणी में रखना सभी सनातनियों का, सभी पढ़े लिखे लोगों का अपमान है। पंडित की जरूरत तो जन्म से लेकर के अंतिम संस्कार तक पंडित की जरूरत पड़ती है। और पंडित जहां ब्राह्मण को कहा जाता है, वहीं साथ साथ विद्वान व्यक्ति को विद्वता का एक परिचायक है और विद्वान को, सर्वज्ञाता को पंडित कहते हैं। जो इन्होंने किया है ये निश्चित रूप से निंदनीय। मैं इसकी निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल एक अधिकारी को चिन्हित करे। अगर सरकार की मंशा के प्रतिकूल हुआ तो अधिकारी को, जो जिम्मेदार है, उसको चिन्हित करके उसे सजा दी जाए। और इन्होंने किया तो इन्हें माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। ये बहुत बड़ा कुकर्म है, इससे हमारी भावनाएं आहत हुई है और किसी भी जाति को अपमानित करना संवैधानिक काम नहीं है और ना संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति को उसको ऐसे काम को करने की किसी को इजाजत देनी चाहिए। सरकार का दायित्व है कि यहाँ सद्भाव बना रहे। ये दायित्व का निर्वाह सरकार को करना चाहिए, ये हम चाहते हैं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया। वो राजनीतिक व्यक्ति है, सबको अपने मत का अभिव्यक्ति का अधिकार है, परंतु वो देखना होगा। मैंने देखा नहीं उनका ट्वीट, अभी पढ़ा नहीं। उन्होंने औपचारिकता की है या रिएक्ट किया है, ये तो उससे पता लगेगा क्या है, पर ये रिएक्शन के लायक है
और निश्चित रूप से ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को, अधिकारी को, चाहे कितना ही बड़ा हो, चिन्हित करके उसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। आखिरी सवाल, इतने बड़े कुछ पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं, देखिए, पेपर ये किसी स्कूल का पेपर नहीं है, ये सरकार के एक गृह विभाग का एंट्रेंस टेस्ट है और तो सरकार की मंशा आती है उसमें। ये का जिस भी अधिकारी ने किया है ये कुकृत्य की श्रेणी में आएगा। और मैं पुनः कह रहा हूं कि सरकार को ऐसे अधिकारी को चिन्हित करके उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए।